श्री जनक ध्रुव जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक वनांचल क्षेत्र है और लगभग यहाँ 44% जो भूभाग है वो वनों से आच्छादित है और यहाँ पे जो वनांचल क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वनोपज पर ही निर्भर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो गौण वनोपज का जो मूल्य होता है उसका निर्धारण किया गया है। जैसे कि चार चिरौंजी, इमली, महुआ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, तो उस पेड़ पौधे से जो वनोपज मिलता है उसका कोई मूल्य निर्धारण किया गया क्या? अध्यक्ष महोदय, वैसे भी जो लघु वनोपज है, बहुत सारे लघु वनोपज का दर जो है भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, तो उस दर के आधार पर ही उनसे क्रय किया जाता है, संग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जहां तक जो पेड़ की बात है, तो पेड़ का भी जो अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण के बाद उसकी कटाई के बाद उसे संबंधित वन मंडल के अंतर्गत जो काश्तकार है वहां जाता है, उसकी नीलामी होती है, उस नीलाम की राशि संबंधितों के खाते में जमा की जाती है। माध्यम से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि ये जो जहां दर निर्धारित किया गया, तो पेड़ का जैसे एक महुआ का पेड़ 5,000 उसका वार्षिक आय होती है, उसके अगर वहां पे 10 महुआ पेड़ है तो 10 पंचे 50,000 का वो आमदनी होती है। और कहीं वो डायवर्सन हो गया या अधिग्रहण हो गया तो उसका 30 साल के पेड़ का जो इनकम है 15 लाख रुपया उस संबंधित वन समिति के माध्यम से या ग्राम सभा को मिलनी चाहिए। माननीय महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, चूंकि भारत सरकार जनजाति आयोग के जो नियम है उसमें जो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में लगभग 9 ग्राम सभाओं को वनोपज का मूल्य निर्धारित कर लगभग 4 करोड़ रुपया मुआवजा राशि दिया गया है। तो क्या इस प्रदेश में इस प्रकार के किसी प्रकार के कोई दर से संबंधित दिशा निर्देश जारी हुआ है? जी अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी हैं उनके लिए वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित 2012 वन अधिकार 2006 के अंतर्गत वन अधिकार मान्यता की और उन्हें जो मिला है, तो वन अधिकार पत्र उन्हें जो दिया गया है उस नियम के तहत हम लोग ने बहुत सारी विसंगतियां थी, उन विसंगतियों को हमने बैठ करके उसे निपटाया है, निराकरण किया है और एक नए अधिसूचना हमने जारी किया है अध्यक्ष महोदय, जिसके माध्यम से निश्चित ही जो उसमें संबंधित जो वनाधिकार प्राप्त जो समितियां हैं उन समितियों को उसका लाभ पूरा मिलेगा, या व्यक्तिगत अगर उन्हें कोई भूमि का अगर उन्हें वन भूमि का अधिकार पत्र है तो उनके लिए भी नियम है, और सामूहिक जो सामुदायिक जो उन्हें पट्टा अगर प्रदान किया गया है तो उनको भी उस नियम के तहत हम जो है उस समिति को जो अधिग्रहित जो क्षेत्र है उस अधिग्रहित क्षेत्र के जो भी वनोपज हैं या वन है या पेड़ है उसका यदि कटाई होता है, उसका अधिग्रहण किया जाता है तो उसकी पूरी राशि संबंधित जो समितियां हैं उनके खाते में दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम सवाल मेरा माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अलग अलग पेड़ का मूल्य निर्धारण हो, 4 का अलग हो, चिरौंजी 4 का अलग हो, महुआ का अलग हो, इमली का अलग हो, तो इस प्रकार से दर निर्धारित हो ताकि संबंधित जो व्यक्तिगत जो वन पट्टा है उसका भी उसको लाभ मिलेगा और सामुदायिक पट्टा है उस ग्राम सभा को भी प्राप्त होगा। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मूल्य निर्धारण अलग अलग पेड़ का निर्धारण करेंगे क्या और कब तक कर सकते हैं?
मैंने बताया कि 18 फरवरी 2025 को अभी स्पष्ट हमारे विभाग की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है और संबंधित जो जिलों के जो कलेक्टर हैं उनको भी इसकी कॉपी दी गई है और संबंधित जो वन मंडल के अधिकारी हैं उनको भी दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसके तहत पूरी तरह से एक स्पष्ट है और उस स्पष्टता के आधार पे हमें कह सकते हैं जो भी प्रभावित क्षेत्र में जो आने वाले लोग हैं या जो उस क्षेत्र में जिनका अधिग्रहण किया गया है उस अधिग्रहित क्षेत्र के जो पेड़ हो या फिर और भी जो वनोपज हैं उसका पूरा फायदा संबंधित लोगों को मिलेगा। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष। माननीय का प्रश्न रामेश्वर जी ये है, अलग अलग प्रजाति के वृक्ष, कौआ का है, महुआ का है, साल का है, चार है, चिरंजी है, उसके अलग अलग मूल्य क्या निर्धारित करेंगे? एक प्रश्न इनका वो जो मुझे समझ में आया यही जानना चाहते हैं, अलग अलग क्या निर्धारित किया गया है या करेंगे, ये प्रश्न है इनका। नहीं, निश्चित ही मैं आपकी भावना से मैं सहमत हूं और मैं ये भी जानता हूं कि संबंधित चार, चिरौंजी, महुआ पेड़ इस तरह के जो पेड़ होते हैं उसका रेट यद्यपि वन विभाग इसका निर्धारण करता है तो वन विभाग और राजस्व विभाग मिल करके इसका दर जो है निर्धारित करेंगे और उसके आधार पर उनका मुआवजा प्रकरण बनेगा। इस बारे में हमने जो 18 फरवरी को सर्कुलर जारी किया है इसमें भी स्पष्ट इसमें दिया गया है।